जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित में। तो यार ये हमने अपनी ज्योग्राफी की क्रैश कोर्स वाली सीरीज चलाई हुई है। दिस इज पार्ट 7 ऑफ द सीरीज। हमने लास्ट वाले पार्ट में सोलर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करा। कुछ कुछ चीजें हमने डिस्कस करी थी, जैसे हमने सन का पूरा एटमॉस्फेयर, सन की लेयर डिस्कस करी, एस्ट्रॉइड डिस्कस करे, मीटरॉइड डिस्कस करे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने प्लैनेट्स जो हैं, समझ रहे हो, जो अपने आप पढ़ते आए हो स्टार्टिंग से। तो थोड़ी थोड़ी जो उनकी खूबियां हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछी जाती है। ठीक है, तो आज 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 की क्लास में ये है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सोलर सिस्टम देखने आए हो इस वीडियो में तो दिस इज वेरी गुड, लेकिन अगर आप पूरा प्रॉपर वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड यू कि पहले के 6 पार्ट देख लो, फिर उसके बाद यहाँ पर आना। ठीक है यार, तो चलिए, हाँ ऑब्वियसली आगे बढ़ने से पहले भाई, सबसे पहले तो लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑलरेडी मैं जानता हूँ बहुत प्यार मुझे मिल रहा है बच्चों से, थोड़ा सा और जरूरत है, बिकॉज मैं भी चाहता हूँ इस लर्न विद सुमित के परिवार को और बड़ा करें, और बढ़िया तरीके से चीजों को किया जा सके, और बड़े लेवल पे चीजों को कर सके। ठीक है, तो उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। कीप सपोर्टिंग। अपने यारों दोस्तों को भी बोलो कि यार किस तरह से, मतलब सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल देखो, काम तो मैं कर ही रहा हूँ, इससे मुझे कोई डाउट नहीं। जिस तरीके से कमेंट मुझे मिलते हैं, आई एम लिटरली वेरी हैप्पी कि भाई मेरे एफर्ट्स को सराहाया जा रहा है। एंड लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल पे सारी काम की चीजें ही मैं डालता हूँ यार। ठीक है, अगर मतलब पर्टिकुलरली मुझे कुछ लग रहा है अन अकेडमी की, तो अन अकेडमी की चीजें मैं डालता हूँ, बोलता भी हूँ बच्चों को अन अकेडमी के लिए। इसके अलावा मैंने करंट अफेयर की सीरीज चला रखी है, ज्योग्राफी की तो चल ही रही है, हिस्ट्री की भी चल रही है, वेरी सुन आई विल बी स्टार्टिंग पॉलिटी एज वेल। तो चीजें मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन में बना रहा हूँ इसको, एंड आई एम क्वाइट सक्सेसफुल इन दिस। तो आप प्लीज आप भी सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी अपनी इसी तरह से चीजें करता रहूं। ठीक है, चलिए जी। सबसे पहले आप प्लैनेट्स को ना दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर लीजिए। इसके लिए अपने दोबारा वहीं जाते हैं। देखो, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर वाले जो प्लैनेट्स हैं सन की तरफ, इनको हम बोल रहे हैं इनर प्लैनेट्स। जो बाहर वाले प्लैनेट्स हैं इनको हम बोल रहे हैं आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। अब इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो इनर प्लैनेट्स होते हैं भाई, थोड़े छोटे प्लैनेट होते हैं, लेस मास, लेस सैटेलाइट, कंपेरेटिवली डेंसर। भाई लेस मतलब लेस सैटेलाइट क्यों, ये समझ नहीं आ रहा। लेस सैटेलाइट इस वजह से बिकॉज यहाँ पे जो इनके पास जो मौजूद है दैट इज सन। सन मौजूद है, तो सन की ग्रेविटेशन पुल इतनी इतनी ज्यादा है, ग्रेविटेशन पुल मतलब ग्रेविटेशन फोर्स की, वो सारी की सारी सैटेलाइट को खींच लेता है। तो ना तो मरकरी कोई सैटेलाइट है, ना ही वीनस की कोई सैटेलाइट है, उधर जाके अर्थ की पहली सैटेलाइट आती है। मतलब सैटेलाइट्स को इसने रहने ही नहीं दिया है, खींच लेता अपनी तरफ। नहीं तो सैटेलाइट्स का भी फॉर्म ही नहीं हो पाई है मरकरी एंड वीनस की। तो भाई कम सैटेलाइट होते हैं। वहीं पे आप जुपिटर में जाओगे, सैटर्न में जाओगे, सैटर्न में से फिलहाल 82 सैटेलाइट्स हो गए, एंड आज के टाइम पे सबसे ज्यादा सैटेलाइट जो है जुपिटर में नहीं है, सैटर्न में है। ठीक है भाई, चलो बहुत ही बढ़िया। तो लेस मास, लेस सैटेलाइट, ठीक है जी। अच्छा हाँ, रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द सन। आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि जो सन जो प्रेजेंट है यहाँ पे, ये देखो, दिस इज सन। यहाँ पे इसके अराउंड मान लो चक्कर काट रहा है कोई प्लेनेट, ऐसे प्लेनेट काट रहा है। अब सन इसको अपने उसमें खींचने की कोशिश करेगा। ग्रेविटेशन फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज नजदीक है ना, तो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा सन। तो भाई साहब, उससे उससे बचने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, ये बहुत ही स्पीड में रिवॉल्व करते हैं। ये जो प्लैनेट्स होते हैं बहुत ज्यादा स्पीड में रिवॉल्व करते हैं, सो दैट वही ना सेंट्रीपिटल फोर्स, नाम समझ पा रहे हो, सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि इस ऑर्बिट को मेंटेन कर सके, अल्टीमेटली मतलब सन के अंदर ही ना मिल जाए जाके। ठीक है, जिससे तो सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ही हाई होती है इसमें, तो इसको मेंटेन करते हैं ये लोग, तो बहुत ज्यादा रैपिडली रिवॉल्व करते हैं। अब इस इनको अपने ऑर्बिट में ही बना रहना है, तेज भी चक्कर काटने हैं, तो इनको ऑटोमेटिकली जो रिवोल्यूशन है अपने एक्सिस का अराउंड, वो स्लो करना पड़ेगा। तभी ये बैलेंस, आप सोच इमेजिन करके देखो, तभी ये बैलेंस बना पाएंगे। अगर ये रोटेट भी फास्ट कर रहे हैं, रिवॉल्व भी फास्ट कर रहे हैं, तो वैसे भी सर्कुलर पाथ में मूव ही नहीं कर पाएंगे, निकल जाएंगे, ऑर्बिट छोड़ देंगे। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी का ये पेपर का क्वेश्चन है, इनकी प्रॉपर्टी है कि ये रिवॉल्व बड़े फास्ट करते हैं, यानी सन के अराउंड जो मूवमेंट है दैट इज रिवोल्यूशन, अपनी एक्सिस पे जो मूवमेंट है दैट इज रोटेशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो इनका ऑर्बिट होता है दैट इज सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं, प्लीज ध्यान रखना। वहीं पे आउटर प्लैनेट्स एकदम उल्टे हैं, कम डेंसिटी है, ज्यादा सैटेलाइट है, रिवॉल्व स्लो करते हैं, लेकिन अपने आप को उस सर्कुलर ऑर्बिट में बना, मतलब चलो ठीक है एलिप्टिकल होता है इनका, बनाने के लिए, उस ऑर्बिट को मेंटेन करने के लिए ये फास्ट रोटेट करते हैं। क्या करते हैं, ये फास्ट रोटेट करते हैं। अच्छा एक और बात, ये पेरीहीलियन और एपीहीलियन बता देता हूं भाई। देखो मान लो दिस इज सन, ये किसी भी प्लेनेट का, थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया, ये किसी भी प्लेनेट का वो है, ऑर्बिट है।
तो ये वाली जो पोजीशन है ना, पर्टिकुलरली ये वाली जो पोजीशन, जब सन और उस प्लेनेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है, तो इस पोजीशन को मैं बोलता हूं पेरीहीलियन। और जब ये डिस्टेंस मैक्सिमम है तो मैं इस पोजीशन को बोल रहा हूं एपीहीलियन। ये बहुत ज्यादा आ जाता है, ये इस अलग अलग उसमें फिनोमिना में भी इसका काम आएगा। समझ में आया? पेरीहीलियन पास, एपीहीलियन अवे। ठीक है, तो आप कैसे भी याद रख सकते हो। तो इनके जो ऑर्बिट्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली इलिप्टिकल होते हैं, सारी बातें। चलो जी, थोड़ा मरकरी के बारे में जान लें। मरकरी का फास्टेस्ट रिवोल्यूशन। देखो वैसे तो ठीक है, आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि क्या नाम है, तेज दौड़ते हैं, तो हाँ जी ठीक है। अर्थ डे से क्यों कंपेयर कर रहे हो? जो हम तो अपने उससे कंपेयर कर रहे हैं ना, बात समझ रहे हो भाई? जब अर्थ पे 88 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, तब भाई साहब इनका मतलब एक पूरा चक्कर कम, जो अर्थ 365 डेज में काम करता है पूरा सन का अराउंड एक रिवोल्यूशन, वो काम 88 डेज में कर रहे हैं, तो फास्टेस्ट है इनका रिवोल्यूशन। ठीक है जी। सबसे ज्यादा हॉटेस्ट नहीं है। आपको क्या लग सकता है कि भाई सबसे नजदीक है सन के, तो सबसे ज्यादा हॉट हो सकता है, लेकिन नहीं, दिस इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट, बिकॉज इसका मास इतना ज्यादा है, तो इसके पास कैपेसिटी नहीं है, मतलब कैरी करने की, हीट एनर्जी को कैरी नहीं कर पाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट अपना वीनस है, इसके एटमोस्फेयर में हाइड्रोजन हीलियम मिलती है। कोई सैटेलाइट नहीं है। मर्नियर 10 पहला स्पेसक्राफ्ट था जो विजिट करने गया मरकरी को। बेपी कोलंबस न्यूज में है बिकॉज यूरोप एंड जापान ने मिलकर ये मिशन सेंड करना है, दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। चलो बहुत ही बढ़िया। वीनस, नेक्स्ट इज वीनस, शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है, मैंने आपको बता दिया। दिस इज सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा? सन है, उसके बाद वीनस है। ड्राइएस्ट है बिकॉज भाई सन के नजदीक सब कुछ तो खा जाएगा वो। एटमोस्फेयर में CO2 है, कार्बन मोनोक्साइड है, नाइट्रोजन है। अच्छा हाँ, ये मैंने बताया था ना आपको कि ओनली 2 प्लैनेट्स आर देयर जिसकी जो रोटेशन है वो उल्टी होती है, इसकी रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट होती है, बाकी सबकी वेस्ट टू ईस्ट है, इंक्लूडिंग अर्थ। वीनस एंड यूरेनस ही 2 प्लेनेट है जिनकी रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो उल्टी होती है। भाई कोई सैटेलाइट नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया, सेकंड ब्राइटेस्ट है। ठीक है, चलो जी बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, मार्स के बारे में आ जाते हैं, मंगल ग्रह के बारे में आ जाते हैं। मंगल ग्रह का जो कलर होता है रेड होता है, इसको रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। और क्यों? जब भी रेड जब भी कोई चीज होती है, चाहे वो रेड सोइल हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड ही होती है। ठीक है, तो इस पे मार्स पे काफी अमाउंट में आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है, दैट इज वाई वो हमें रेडिश दिखता है। इसकी भी इंक्लाइंड एक्सिस है अप्रोक्सीमेटली 24.5 डिग्री के आसपास की, 24 पॉइंट, जैसे अर्थ की है अप्रोक्सीमेट 23.5 डिग्री, तो इसकी भी अप्रोक्सीमेटली उतनी मान लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, थोड़ी बहुत तो चेंज होती भी रहती है। ठीक है जी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की शीट्स मिलती है हमें। इसकी 2 सैटेलाइट है, अर्थ के पास एक है, इसकी 2 सैटेलाइट, सिर्फ नेचुरल सैटेलाइट्स की बात हो रही है, राइट? फोबोस, डिलिमोस, ये 2 सैटेलाइट का नाम है। अच्छा, इसी में ओलंपस मून भी है, हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम इन आवर सोलर सिस्टम। आप मुझे बताओगे आंसर कमेंट्स में कि इसकी हाइट कितनी है। जो ओलंपस मून में बता रहा हूँ माउंटेन सिस्टम है, हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम है पूरे सोलर सिस्टम का, तो आप मुझे बताओगे कि इसकी हाइट कितनी, कमेंट में मुझे आप बताओगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओलंपस मून इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है अपना जुपिटर। जुपिटर कितना बड़ा है? जुपिटर भाई अर्थ से लगभग 320 गुना बड़ा है, हाइड्रोजन हीलियम मिलते हैं। ठीक है, इसमें रिंग्स मिलती है, सबसे ज्यादा वॉल्यूमिनस है। अच्छा, पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट गैनीमेडा, एंड ये कहां पर है? ये इधर ही है। गैनीमेडा जो सैटेलाइट है ये कहां पर है? जुपिटर की है। अच्छा, ये मत समझना जुपिटर में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट अब नहीं मिलती है, पहले मिला करती थी, अब नहीं है। अब आज के टाइम पे सैटर्न में, शनि ग्रह में, ठीक है, ये तो पहली बात तो सेकंड बिगेस्ट प्लेनेट है, हाइड्रोजन हीलियम से बनी हुई है। आज के टाइम पे टोटल 82 सैटेलाइट्स है इसकी, जो कि मैक्सिमम है। पहले जुपिटर की हुआ करती थी, बट आज के टाइम पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है वो सैटर्न की है। ठीक है, टाइटन, कैसिन, ये बहुत ही मतलब फेमस सैटेलाइट्स हैं। समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। यूरेनस, यूरेनस का मैंने बताया था 90। अच्छा, ये एक तो मैंने आपको बताया था कि ईस्ट टू वेस्ट घूमती है, बहुत ही बढ़िया बात है। एंड अच्छा, इसकी जो इंक्लाइंड एक्सिस जो अर्थ की 23.5 थी ना, इसकी जो इंक्लाइंड एक्सिस होती है वो 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। तो भाई साहब जब 90 डिग्री हो रहा है और ऐसे ऐसे जा रहा है आगे, तो ऐसा लगता है जैसे कोई बॉल रोल कर रही है। दैट इज वाई इसको ना रोलिंग प्लेनेट ही बोला जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? इसको रोलिंग प्लेनेट ही बोला जाता है, बिकॉज ऐसा लग रहा है, समझ रहे हो, 90 डिग्री हो रहा है, ऐसा लग रहा है रोल कर रहा है कोई, तो रोल कर रहा है कोई, तो इसको बोला जाता है रोलिंग प्लेनेट। और दिस इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट, थर्ड लार्जेस्ट भी है ये, बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट आता है जी नेपच्यून। नेपच्यून में क्या क्या है? हाइड्रोजन हीलियम, NH4, एसिटाइलिन। ठीक है भाई, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मीथेन इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मीथेन दिस इट्स कलर इज ब्लू। ठीक है जी, इसको ब्लूइश ग्रीनिश प्लेनेट ही बोला जाता है।
इसको ब्लूइश ग्रीनिश प्लेनेट भी बोला जाता है। ठीक है जी, चलो बहुत ही बढ़िया। सैटेलाइट का नाम ट्राइटन। ट्राइटन जो है वो कोल्डेस्ट बॉडी है अपने, ये अर्थ क्यों लिख दिया मैंने, सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम की सबसे कोल्डेस्ट बॉडी इज ट्राइटन। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट बताना चाह रहा हूँ क्यूपियर बेल्ट ऑब्जेक्ट। इसके लिए मुझे एक बार स्टार्टिंग वाली स्लाइड पे जाना पड़ेगा क्यूपियर बेल्ट ऑब्जेक्ट समझाने के लिए। देखिए भाई, देखो जहां पे नेपच्यून खत्म हो गया, मतलब कि ठीक है नेपच्यून के एटमॉस्फेयर के बाद अपना ये पूरा सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे वो हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं छोटे छोटे। मैंने बताया था एस्ट्रॉइड्स भी जिसमें आते हैं, कल वाली क्लास में मैंने बताया था, पहले वाली में एस्ट्रॉइड भी जिसमें आते हैं कि कुछ कुछ छोटे छोटे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं भाई, जिन मतलब जो ना कभी सोलर सिस्टम में होते हैं, कभी सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं। इसको बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस, है ना। कभी इधर है कभी इधर है, मतलब कभी किसी नेक्स्ट स्टार के वो है, किसी नेक्स्ट स्टार के सिस्टम में है। तो मतलब भाई समझ रहे हो भाई, ये बाउंड्री है। तो ग्रेविटेशन तो चेंज होती रहती है ना। मान लो यहाँ पे नेपच्यून आ रहा है तो किसी रॉकी बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो इसको क्रॉस करके इधर आ गया। मान लो दूर है तो किसी और उधर कोई आया है, कोई दूसरी तरफ कोई बड़ी रॉकी बॉडी आई है, उसने इसको खींच लिया। तो ये सब चलता रहता है ना, इधर 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 से उधर ये सब चलती रहती है। तो इसको पूरा बोलते हैं क्यूपियर बेल्ट रीजन। इसको पूरा बोलते हैं क्यूपियर बेल्ट रीजन। और ये जो रीजन है, मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा रुक जाओ। मान लो ये है अपने सोलर सिस्टम का एंड, इसके बाद तक यहां तक, मान लो यहां तक वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सोलर सिस्टम के अंदर बाहर तक होते रहते हैं। तो ये था सोलर सिस्टम का एंड। ठीक है, तो ये वाला, और ये अब किसी दूसरे स्टार का सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है स्पेसिफिकली, ये वाला जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं क्या, ऊर्ट रीजन। इसको हम बोलते हैं ऊर्ट रीजन। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसको हम बोलते हैं ऊर्ट रीजन। ठीक है भाई, चलिए जी, ये मैंने आपको समझा दिया। अब मेरे हिसाब से एक ही टॉपिक बचा होगा, ये हो गया हाँ, कोमेट्स बचा है। अच्छा, इसके लिए मुझे भाई जाना पड़ेगा। अच्छा, कोमेट्स भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि आइस के बने होते हैं। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है, आइस, अमोनिया, ठीक है, इन सब के बने होते हैं। बेसिकली दे आर फ्रोजन रॉकी बॉडीज। ठीक है, इनके भी ऑर्बिट्स हैं, डेफिनेट ऑर्बिट्स हैं। टाइम टू टाइम ये ना दिखते रहते हैं हमें। जैसे एक बहुत ही फेमस कोमेट है हेलियस कोमेट, वो हर 76 ईयर्स में हमें दिखता है। अभी नेक्स्ट उसके दिखने की वो है ईयर फिक्स है, वो 2061 में फिक्स है। 2061 में हमें हेलियस कोमेट दिखेगा हर 76 साल में। इनका भी फिक्स, बता रहा ना, फिक्स ऑर्बिट है। तो जो हेलियस वो कोमेट है वो हमें हर 76 साल में दिखता है। अच्छा, इनको ना ऐसे बोलते हैं टेल लाइक स्ट्रक्चर है। होता क्या है, मतलब फ्रोजन रॉकी बॉडीज है, तो जैसे ही ये सन के नजदीक आती है तो ये थोड़ा सा मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, जो फ्रोजन आइटम्स होते हैं। तो दैट इज वाई टेल लाइक स्ट्रक्चर लगता है, क्योंकि भाई जैसे टेल चल रही है, ये चल रहा है, पीछे टेल चल रही है। इसको मैं एक बार और दिखा देता हूँ। वहां पे एक बार और जा रहे हैं सोलर सिस्टम वाले फिगर पे, वहां पे मेरे हिसाब से कॉमेट्स दिखाई होगी मैंने ना। हाँ देखो, ये है कॉमेट्स। ये देखो, समझ रहे, ऐसा है टेल लाइक स्ट्रक्चर। ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, सन के जो नजदीक आया है, जिसकी वजह से उसके जो फ्रोजन जो आइटम्स थे वो भाई साहब मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। दैट इज वाई ऐसा लगता है टेल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज अपने सोलर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। सारी मेजर टर्मिनोलॉजीज को से मैंने आपको रूबरू करा दिया है। ये मतलब मुझे लगता है इनफ रहेगा सोलर सिस्टम इतना। ठीक है, तो भाई अगर आपको मुझसे चीजें डिटेल में पढ़नी है, मेरे डिटेल कोर्सेज पढ़ने हैं हर सब्जेक्ट के, जीएस के हर सब्जेक्ट के, तो आप मुझसे अनअकैडमी पढ़ सकते हैं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं सुमित कुमार 9। इस सुमित कुमार कोड 9 का फायदा ये है, सुमित कोई गैप नहीं है इसमें ना। सुमित कुमार 9 का फायदा ये है कि आप कहीं भी, मतलब किसी भी, जैसे एनडीए फ्लेक्शन वाई कैटेगरी में, नोट नेसेसरी आप सुमित सर से पढ़ेंगे, आप किसी से पढ़ सकते हैं इसी कोड से। ठीक है, तो यार ये इसके फायदे हैं। आप अनअकैडमी पढ़ सकते हो डिटेल में। इसके अलावा मुझे फॉलो भी कर सकते हो अनअकैडमी पे। आज के टाइम पे बहुत बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है अनअकैडमी पे एंड पढ़ रहा है, तो आप भी पढ़ लो यार। इस टाइम को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करो। ठीक है, अगर आप मेरी प्रोफाइल विजिट करोगे तो आपको मिलेगा कि भाई आई एम वन ऑफ द टॉप एजुकेटर ओवर देयर। ठीक है, एंड जीएस में तो नंबर 1 पे ही हो। इसके अलावा मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। वहां भी अप्रोक्सीमेटली 3,500 लोगों की फैमिली अपनी हो चुकी है। इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इतना बच्चा देख लो आज के टाइम पे मुझसे पढ़ रहा है, आप भी पढ़ लो।
नहीं पढ़ना है अनअकैडमी पे तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपको पेपर इस बार निकालना ही निकालना है, ऐसा एनडीए के इतिहास में दोबारा कभी नहीं होना है कि ऐसे 2 पेपर ऐसे इस तरीके से हो जाए। ठीक है यार, तो चलो बहुत ही बढ़िया रही ये क्लास। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जल्दी, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत।